या तहखाना भागन जो सांसों में बस जाए। सुनो, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो अभी भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल में उतर जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी। मैं यानी सुनीता अपनी सहेली राधा के साथ उसकी पुरानी हवेली में गई थी। राधा ने दरवाजा खोला और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तू आ गई, अच्छा हुआ। आज रात मैं अकेली नहीं रहना चाहती। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ राधा? वो धीरे से बोली, इस हवेली के नीचे एक तहखाना है और वहां से हर रात किसी के चलने की आवाज आती है। थोड़ा रुकिए, आप लोग बताओ, अगर आपको ऐसी आवाजें आए तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आगे जो होगा वो और डरावना है। हम दोनों ने हिम्मत की और एक लालटेन लेकर उस तहखाने की तरफ बढ़ गए। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी और हर कदम पर चर चर की आवाज आ रही थी। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, अचानक लालटेन की लौ तेजी से कांपने लगी और तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया, सुनीता। मैंने डरते हुए पीछे देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली और चेहरा खून से सना हुआ। राधा जोर से चीखी, यही है वो, यही है तहखाने की औरत। और तभी ऊपर से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हमने ऊपर देखा तो एक आदमी हाथ में खून से सना चाकू लेकर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें सीधे हमारी तरफ थीं और वो बोला, तुमने तहखाने का राज देख लिया, अब कोई जिंदा नहीं जाएगा। लालटेन अचानक बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ चीखों की आवाज गूंजने लगी। जारी रहे। अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। मेरे कानों में सिर्फ राधा की तेज तेज सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। राधा, हिम्मत रख, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उस अंधेरे में किसी के चलने की आवाज फिर से आने लगी। ठक ठक। वो आदमी, वही खून से सना चाकू लिए, हमारे बिल्कुल पास आ चुका था। राधा रोते हुए बोली, ये हमें मार देगा सुनीता। मैंने धीरे से जमीन टटोली और किसी लकड़ी जैसी चीज को उठाया। डर मत, भागने का मौका मिलते ही भागेंगे। एक सेकंड, आप लोग सच सच बताना, अगर आप मेरी जगह होते तो लड़ते या भाग जाते? और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आगे कहानी और खतरनाक होने वाली है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नहीं तो का पार्ट मिस हो जाएगा। तभी अचानक वो औरत जो पीछे खड़ी थी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी जैसे कोई मरते हुए चीख रहा हो। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी और बोली, तुम दोनों अब यहाँ से कभी बाहर नहीं जाओगी। मैंने हिम्मत जुटाकर लालटेन को दोबारा जलाने की कोशिश की। किसी तरह हल्की सी रोशनी फिर से जग गई और जो हमने देखा वो देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। तहखाने की दीवारों पर जगह जगह खून के निशान थे और वहां कई कंकाल उठते हुए बोली, ये ये सब पहले भी लोग यहाँ आए थे। तभी वो आदमी अचानक हमारी तरफ झपटा। मैंने पूरी ताकत से लकड़ी उसके ऊपर मारी। वो कुछ पल के लिए लड़खड़ा गया, भाग रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू किया। हम सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचे दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। राधा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, खोलो, कोई तो खोलो। तभी पीछे से फिर वही हंसी। हमने मुड़कर देखा, वो औरत अब हमारे बिल्कुल सामने थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। अब वो राधा की तरह दिख रही थी। मैं चौंक गई। ये क्या है? वो मुस्कुराई और बोली, मैं राधा हूँ। मैंने डरते हुए असली राधा की तरफ देखा, लेकिन वो गायब थी। सिर्फ मैं थी और दो राधाएं, दोनों एक जैसी। दोनों मुझे देख रही थी और दोनों एक साथ बोली, बताओ सुनीता, असली राधा कौन है? मेरे हाथ कांपने लगे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल आएगा। और तभी उनमें से एक राधा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें फिर से काली होने लगी और उसने फुसफुसाकर कहा, गलत चुना तो मौत पक्की। मेरे पास सिर्फ एक मौका था, लेकिन मैं कैसे पहचानूं असली राधा कौन है? भूतिया तहखाना भाग फैसला। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे हर धड़कन मेरे कानों में गूंज रही हो। मेरे सामने दो राधा खड़ी थी, दोनों बिल्कुल एक जैसी आवाज, एक जैसा चेहरा। एक बोली, सुनीता, मैं हूं तेरी असली राधा, इस पर भरोसा मत कर। दूसरी तुरंत बोली, नहीं सुनीता, ये झूठ बोल रही है, मैं हूं तेरी दोस्त। मेरे हाथ कांप रहे थे, समझ नहीं आ रहा था किस पर भरोसा करूं। नहीं रुकिए, आप लोग बताओ, अगर आपके सामने ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे?
कमेंट में जरूर लिखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानियां दिल तक जाती हैं। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी मुझे एक बात याद आई। जब हम ऊपर कमरे में बैठे थे तो राधा ने मुझे कहा था, सुनीता, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने धीरे से आंखें खोली और दोनों राधा से पूछा, तुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? पहली राधा तुरंत बोली, मुझे किसी से डर नहीं लगता। दूसरी राधा की आवाज कम गई, अंधेरे से? सुनीता, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। बस यही वो पल था। मैं समझ गई और बिना देर किए मैंने लकड़ी उठाकर पहली राधा के सिर पर पूरी ताकत से मार दी। वो जोर से चीखी और उसका चेहरा बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो फिर वही डरावनी औरत बन गई। उसकी आंखें पूरी काली और चेहरा भयानक। वो गुस्से में चिल्लाई, तूने मुझे पहचान लिया? और अचानक वो मेरी तरफ झपटी। मैं और राधा तेजी से दरवाजे की तरफ भागे। तब पीछे से वो आदमी भी दौड़ता हुआ आया, हाथ में वही खून से सना चाकू। हम दोनों फंस चुके थे, लेकिन तभी अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई भारी ताकत वहां जाग गई हो। वो औरत अचानक डर गई और पीछे हटने लगी। वो आदमी भी रुक गया और तभी दीवार के बीचों बीच एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके अंदर से तेज रोशनी निकल रही थी। राधा ने मेरा हाथ पकड़ा, सुनीता, यही मौका है, भाग। हम दोनों उस दरवाजे के अंदर दौड़ गए। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अगली ही पल हम दोनों हवेली के बाहर खड़े थे। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ शांत था। राधा जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे संभाला। सब खत्म हो गया, हम बच गए। लेकिन तभी मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में वही औरत खड़ी थी और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। राधा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। सुनीता, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, अब ये खेल हम खत्म करेंगे, और दिल में रह जाए ऐसा। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन सच बताऊं, कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। आज भी जब मैं रात में अकेली होती हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, धीरे धीरे सांस लेता हुआ। और वो तहखाना, वो हवेली, सब कुछ पीछे छूट गया, लेकिन उसके डर की परछाई आज भी मेरे साथ चलती है। आप लोग बताओ, क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? जब कोई दिखे ना, लेकिन लगे कि कोई है, कमेंट में जरूर बताना। कभी कभी रात के सन्नाटे में वो हंसी आज भी सुनाई देती है, हा 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 हा। और मैं बस आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपने इसे महसूस किया दिल से, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। और जाते जाते बस इतना याद रखना, हर बंद दरवाजे के पीछे, हर खामोश जगह में, हर अंधेरे कोने में कुछ ना कुछ जरूर छुपा होता है जो आपको देख रहा होता है। मैं चलती हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखना, रात को थोड़ा संभल कर रहना। बाय बाय, टेक केयर, समाप्त।